देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। दिल्ली में 20,718 20,718 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। और आज का जो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं, जो शाम तक रिलीज़ किया जाएगा, उसमें लग रहा है 17,000 के केस लगभग आने चाहिए। तो क्या सर टेस्टिंग भी जो है जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो भी लगातार बराबर बनी हुई है या टेस्टिंग कल जो टेस्टिंग हुई है 67,000 टेस्ट हुए हैं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते नहीं है। और जो ICMR की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुने टेस्ट हो रहे हैं। तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी किसी को भी मना नहीं किया जाता है जो भी टेस्ट कराना चाहिए। वैसे थोड़ा सा फर्क ये हो सकता है कि जैसे कि कर्फ्यू लगा, वीकेंड कर्फ्यू है, तो वीकेंड कर्फ्यू से कुछ कम आते हैं लोग। वैसे भी ये आपने कहा कि आज 15,000 मामले आ सकते हैं, 17 के करीब 17,000 मामले आ सकते हैं। और दूसरा ये कि टेस्ट कितने आज हुए होंगे सर, लगभग अनुमान? नहीं, टेस्ट देखिए दिल्ली के अंदर पिछले अगर आप 1 महीने के अंदर लगाए तो 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल रहे हैं। हमेशा ही 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल रहे हैं। जैसे कल 67,000 आए थे। सर एक समय पर कहा गया था कि 3 लाख तक हम टेस्ट पहुंचाएंगे। हमारी कैपेसिटी है 3 लाख तक की। देखो टेस्ट कराने के लिए तो अभी आप लोग आए हैं, आप लोग मेरे से मिलने आए सारे लोग, तो आप लोग तो टेस्ट नहीं चाहते, नहीं तो मैं भी यहाँ पे लगवा देता हूँ कि सब लोग घुसे तो टेस्ट करा के घुसे। टेस्ट की जरूरत जिसको है उसका टेस्ट सबका किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप टेस्ट कम हो रहे हैं, आपने कहा कि नई गाइडलाइन है, लेकिन जो लोग लक्षण के बिना हैं, अगर वो किसी को कोरोना दे देते हैं और वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो खतरनाक बात हो गई ना। केंद्र सरकार ने कोरोना देखिए, पैदा हो जाएगा। अब एक्सपर्ट मुझे लगता है आपको तो बनने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इतने उन्होंने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं, इतने सारे लोग हैं। ICMR ने बहुत सोच समझ कर ये गाइडलाइंस चेंज की हैं, तो मुझे लगता है ठीक किया उन्होंने। उसमें तो आपको लगता है कि ICMR का ये जो नियम है, सब बदलाव होना चाहिए, टेस्ट तो होने चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना है कि ICMR का जो गाइडलाइंस है बिल्कुल ठीक है। उनका जीनोम सीक्वेंसिंग इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक दिन में 200-300 पेशेंट आए तो हो सकती है, तो वो टेस्टिंग करके देख ली गई। तो अभी हमने बताया था आपको 30 और 31 तारीख की जो निकली थी वो 81% ओमिक्रॉन था, तेजी से बढ़ रहा है। तो ओमिक्रॉन का रेशियो मान सकते हैं, कंफर्टेबली मान सकते हैं, उसका ज़्यादा है। सर आज 1 साल हो गया पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू हुए, क्या कहेंगे किस तरह से ये चला? और देखिए वैक्सीनेशन पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है। और दिल्ली के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 80% एलिजिबल लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। और जो सेकेंड डोज लगनी है उसमें क्योंकि 1 महीने का और 3 महीने का गैप होता है, तो जैसे ही लोगों का पूरा हो रहा है वो तुरंत लगवा रहे हैं। मैं फिर से अपील करूंगा आपके माध्यम से भी, जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू होती है वो तुरंत जाके लगवा लें। सर ऐसी की जानकारी भी सामने है कि दिल्ली में सेकेंड डोज लगवाने लोग नहीं पहुंच रहे हैं, काफी गैप आ गया, उनको जागरूक करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? अब काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखो बचे ही कितने, 80% हो चुका है और गैप जो 3 महीने वाला गैप है, गैप की वेट कर रहे हैं लोग। और सर अब बूस्टर को लेकर के भी क्या ज़्यादा जोर दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि बूस्टर की तरफ भी जाएं लोग? और देखिए बूस्टर डोज जो है ना, जो प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, वो 60 एंड अबव प्लस हेल्थलाइन वर्कर्स के लिए अभी लागू किया गया है और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लगवा रहे हैं। थैंक यू। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।